So hello everyone, in today's video we're gonna talk about NIMSET 2022 प्रिपरेशन टिप्स। तो यार जो भी लोग अब से शुरुआत कर रहे हैं NIMSET 2022 की, तो यार उनके लिए वीडियो है। और काफ़ी सारे लोगों का डाउट था यार कि NIMSET 2022 के बारे में आपने बताया नहीं और इसकी प्रिपरेशन टिप्स, और इसके लिए यार अगर हम घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। तो यार आज की इस पूरी वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो भी NIMSET 2022 एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। तो यार ज्यादा देर ना करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आज की वीडियो पूरी देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाली वीडियो NIMSET 2021 की और NIMSET 2022 प्रिपरेशन टिप्स की वीडियो जरूर देख लेना और उसके बाद ये वीडियो देखना। आपका जो भी पूरी प्रिपरेशन जर्नी है वो आपके दिमाग में पहले ही बैठ जाएगी। तो यार अगर आप NIMSET 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स का जो सेक्शन है वो 200 नंबर का है, लॉजिकल जो सेक्शन है वो 160 नंबर का है, इंग्लिश का 80 नंबर का है और जो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का है वो है 40 मार्क्स का। तो यार इन सब की वेटेज अलग होती है। तो यार अब मैं उस तरीके से समझाऊंगा कि यार मुझे आपको नहीं, मुझे खुद को समझाना है और अगर मैं इस टाइम से प्रिपेयर कर रहा होता तो मुझे क्या करना होता। तो यार सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि हमें जो प्रेफरेंस देनी है इन सारे सब्जेक्ट्स को वो इस तरीके से देनी है कि मैथ्स को सबसे पहले करना है आपको, फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उसको सेकंड नंबर पे करने हैं। इसके बाद यार आपको कंप्यूटर अवेयरनेस को यहाँ पर ज्यादा वेटेज देनी है अपने इंग्लिश से ज्यादा। मैं जानता हूँ मार्क्स उससे ज्यादा है, लेकिन कंप्यूटर के क्या है कि हमें जो पता होंगे वो बहुत जल्दी टेक हो जाएंगे। इसके बाद यार आपको इंग्लिश को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि इंग्लिश क्या है कि कभी कभार ग्रामर इंसान की इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं हो पाती जितनी पहले वो आप प्रैक्टिस से थोड़ी थोड़ी इंप्रूव कर सकते हो। तो यार सबसे पहले अब आपको लग रहा होगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2022 की NIMSET 2022 की तो आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए। तो यार आप ये वाली वीडियो जाकर जरूर देख लो, इसमें मैंने पहले ही सब कुछ क्लियर कर रखा है कौन कौन सी बुक्स चाहिए होती हैं, कौन कौन सी बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बंदे कौन कौन सी बुक से प्रिपेयर करते हैं। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको बुक्स के बारे में फॉर श्योर पता लग गया होगा। इसके बाद यार हम बात करेंगे पेपर एनालिसिस की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप 2017 से लेके 21 तक का पेपर एनालिसिस कर लो। पेपर एनालिसिस का मतलब कि यार मैथ्स के ये वाले टॉपिक से, अलजेब्रा से इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, ट्रिगो से इतने क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, इसके बाद वेक्टर कैलकुलस से इतने क्वेश्चन आ रखे हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि 2017, 18, 19, 20, 21 का ट्रेंड क्या चल रहा है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ्स के हर एक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे आप यार मैथ्स के जो टॉपिक्स है उसे इंपॉर्टेंस वाइज कर सकते हो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि यार वो तो मुझे प्रिपेयर ही नहीं है, वो मेरा वीक टॉपिक है, तो आप सबसे पहले उस टॉपिक को करो, फिर नीचे दूसरे वाले को जिसके उससे कम क्वेश्चन है, फिर उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ऐसे कर सकते हो। पेपर एनालिसिस करने के बाद मैं अब उन बच्चों से बात करूंगा कि यार जिनका पूरा सिलेबस कवर नहीं है या फिर जो बिल्कुल ही बिगिनर है, तो सबसे पहले यार उनको 1 से 1.5 महीना लगा के मैथ्स के कंसेप्ट रिवाइज करने, यानी कि आज से शुरू करें और 1 से 1.5 महीने जितनी जल्दी से जल्दी सारे कंसेप्ट हो सकते हैं आप वो पढ़ो मैथ्स के फ्रॉम NCERT मैथ्स की बुक। तो यार जो भी टॉपिक्स आपके पास सिलेबस पढ़ा होगा, आपके पास सारी चीजें होंगी, आपके पास मैथ्स की NCERT होगी, तो यार उनसे आप 1 से 1.5 महीना लगाकर ढंग से पूरा आप सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं मैथ्स की, सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूंगा, आप ढंग से पूरा सिलेबस कवर कर लो, आप बेसिक्स कर लो, क्योंकि NCERT में आपके बेसिक लेवल के ही माने जाएंगे, जो भी आपके NIMSET पेपर में आएंगे वो उससे तो ऊपर ही आएंगे ऑब्वियसली। इसके साथ साथ आपको इन्हीं 1.5 महीने में, जैसे अगर आप मान लो कि आप दिन में 4-5 घंटे पढ़ रहे हो मैथ्स को दे रहे हो, उसके बाद यार आपको थोड़ा ब्रेक लेके कुछ टाइम लेके उसके बाद आपको यहाँ पर लॉजिकल स्टार्ट कर देनी है इन्हीं 1-1.5 महीने में। और 1-1.5 महीने में आपको सारी लॉजिकल के कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टाइम बहुत जल्दी कर लो आप सॉल्व, वो नहीं, लेकिन अगर आपको मान लो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन है तो उसका कंसेप्ट पता हो, ट्रेन पासिंग के क्वेश्चन है तो आपको उसका लॉजिक या कंसेप्ट पता हो, मिसिंग नंबर्स और मिसिंग अल्फाबेट से जो सारी चीजें हो उसको कैसे सॉल्व करते हो उसका कंसेप्ट पता हो। तो आपको ये 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना पूरा जो बेस है वो बिल्डअप करना है, सबसे पहले आपने वो करना है। यार जब आप अपना बेस बना लोगे उसके बाद आपको करना है सेकंड फेज आपकी तैयारी का शुरू होगा, वो है थोड़ा इंटरमीडिएट प्लस एडवांस फेज। इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बुक सिलेक्ट करनी है, वो आपके लिए थोड़ा टफ टास्क हो, या तो आप RD शर्मा ले लो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप जो मर्जी ले सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। इसके अलावा या फिर आप अरिहंत ले सकते हो, इनमें से कोई एक बुक लो और उस बुक को बहुत बार सॉल्व करो, ताकि यार आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएं और आपके जो कंसेप्ट्स और उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाए। तो यार ये बुक को आप सॉल्व करते रहो क्वेश्चंस को बार बार, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ज्यादा से ज्यादा करो।
क्रैक अनअकैडमी सुपर 22 इन अ 2-day ऑल एक्सपेंस पेड बूट कैंप विद टॉप एजुकेटर्स। तो यार मैं एक बारी इस प्रोग्राम के बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यार जब आप इस प्रोग्राम में एनरोल कराओगे तो यहाँ पर एक टेस्ट होने वाला है और उस टेस्ट में टॉप रैंकर्स को अनअकैडमी की तरफ से 2-day बूट कैंप, जो भी यार अनअकैडमी उसका पूरी स्पॉन्सरशिप उन्हें प्रोवाइड करेगी और वहां पर उन्हें यार टॉप एजुकेटर्स के थ्रू गाइडेंस मिलेगी। 1-on-1 वो बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट है और यहाँ पर आपको एक ऑल एक्सपेंस पेड बूट कैंप मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी अनअकैडमी के टॉप IIT JEE एजुकेटर्स से और यहाँ पर आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है IIT JEE की बहुत ही फास्ट पेस से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार 1 या 2 को ही मिलेगा ये बूट कैंप, तो ऐसा नहीं होने वाला है। टॉप रैंकर्स यानी कि 1 to 20 को यहाँ पर मिलेगा आपको 100% स्कॉलरशिप IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए और उसके साथ में यार यहाँ पर आपको मिलेगा 2-day बूट कैंप और जो भी 21 to 40 रैंक वाले होंगे यहाँ पर उन्हें 25% स्कॉलरशिप मिलेगी और जो भी यहाँ पर थर्ड होंगे यानी कि 41 to 60 रैंक वाले उनको 15% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी की तरफ से। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने एक ऑल स्टार्स क्रैश कोर्स 3.0 लॉन्च करा है जो JEE मेन और एडवांस 2023 के लिए एम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टीचर्स कौन कौन होने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप इस बैच के बारे में जानना चाहोगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जाना है अनअकैडमी की वेबसाइट पे और इनका सब्सक्रिप्शन लेना है और यहाँ पर कोड यूज करना है गीक कैपिटल में लिखना और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर आप 12, 18 और 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और जो भी अपनी IIT JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर एडवांस की कर रहा है उसकी जो पेस है उसको बहुत स्पीड से कर सकते हो और डेफिनेटली IIT JEE मेंस क्रैक कर सकते हो। तो 2 महीने आपको लगाकर पूरे ये जो पूरी RD शर्मा है या फिर आप अरिहंत ले लो तो आपके उसको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने हैं। दिन के आप लगा लो आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, उससे भी ज्यादा करते हुए सुना है मैंने लोगों को और मैंने भी उससे ज्यादा करे थे एक टाइम पे। तो यार आपको दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और वेराइटी ऑफ टॉपिक से कर सकते हो या फिर एक टॉपिक जल्दी खत्म कर दिया फिर दूसरे टॉपिक पे जंप कर गए। तो ऐसे करते हुए 2 महीने आपको पूरा अच्छे से, मतलब आप इनमें से कोई भी बुक एक सिलेक्ट कर सकते हो और उसे अच्छे से करना है, पूरी सॉल्व करनी है उसे। इसके अलावा यार RS अग्रवाल लो लॉजिकल रीजनिंग की और उसे सॉल्व करना शुरू हो जाओ। उसे सॉल्व करते करते यार अब आपके कंसेप्ट तो रिवाइज हो गए। इसमें अब ये क्या होगा कि आप इसमें आपको कंसेप्ट नहीं देखने, इसमें आपको अब अपने टाइम पे वर्क करना है। मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 1 हफ्ता आपने प्रॉपर सॉल्व करे, उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ यार अब मुझे इससे कम टाइम में करना है, तो आपको वो करने की कोशिश करनी है, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे वर्क करना है, जिसे मैं कहूँ एक तरीके से आपको यहाँ सॉल्व करते हुए इन दोनों पार्ट पे 2 महीने लगा के आपको मैथ्स और एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग ढंग से करनी है। ये आपने पूरा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इन्हीं 2 महीनों के अंदर अंदर अब सैटरडे और संडे को आप थोड़ा सा ब्रेक लो, मैथ्स या फिर लॉजिकल रीजनिंग से आप टाइम ले सकते हो थोड़ा सा और आपको यहाँ पर CS और इंग्लिश स्टार्ट कर देनी है। इंग्लिश के लिए यार अगर मैं होता तो मैं सिर्फ पुराने पेपर्स देखता या फिर नॉर्मल इंग्लिश के एसेज वगैरह थोड़े प्रैक्टिस कर लेता इंटरनेट से या फिर नॉर्मल कोई भी इंग्लिश की बुक से। तो कंप्यूटर साइंस आप GFG से रिवाइज कर सकते हो और पुराने प्रीवियस ईयर निमसेट की बुक्स आती हैं आप उससे रिवाइज कर लो, वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और अगर किसी को यार बिल्कुल भी नहीं आती तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप GFG से पढ़ सकते हो या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ सकते हो, वो मुझे ज्यादा बेटर लगते हैं। तो यार ये जो इंटरमीडिएट प्लस एडवांस स्टेज है ये जब आप कर लोगे तो उसके बाद यार मेरे हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगेगा कि यार अब मैं 500 से अंदर तो रैंक ला सकता हूँ। तो यार अगर मेरी मैथ्स और थोड़ी बहुत ठीक ठाक होती है और मैं अच्छे से प्रैक्टिस करता तो मुझे तो कॉन्फिडेंस आ जाता कि 500 के अंदर तो लानी ही लानी है निमसेट 22 के अंदर। अब इसके बाद यार आपका बचा 1-1.25 महीना बचेगा आपके पास, क्योंकि यार जो निमसेट 2022 की डेट अराउंड मई 22 के अराउंड बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपको अब जो 1 महीना आपके पास बचा है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। अब टेस्ट सीरीज की या तो आप बुक ले सकते हो या तो आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हो किसी भी कोचिंग की। मैं यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लूंगा, आपको जो भी अच्छी लगती है आप वहाँ की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और हर रोज मतलब आपको ये पूरा 1 महीना रोज टेस्ट सीरीज देनी है। मतलब आप रोज एक टेस्ट दो, आप रोज टेस्ट दोगे तो आपका अपने नंबर इवैल्यूएट करोगे आप, और आपके इवैल्यूएशन से आपको पता लगेगा कि हाँ यार आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आज तो मेरे कम आए हैं, अगली बार मुझे और मेहनत करनी है, या फिर आज मेरे ज्यादा आए हैं मुझे यही नंबर मेंटेन रखने हैं। और यही जब आप थोड़ी बहुत लॉजिक से आप ये सब कुछ चीजें करोगे और प्लस यार आपकी टाइम मैनेजमेंट अगर सही रही तो आपकी डेफिनेटली निमसेट 2022 तो आप क्रैक कर लोगे।
और इसके साथ साथ यार आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी इस टाइम में प्रॉपरली करने हैं और अच्छे से करने हैं। और जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वो तो यार आपकी टिप्स पे होने चाहिए, वो अगर दोबारा रिपीट होते हैं तो आपको सॉल्व ना करना पड़े, वो डायरेक्ट आप टिक मार दो। तो ये रखना, क्योंकि मेन चीज होती है टाइम। तो ये जो अगर सारी आप ये जो रोड मैप एक तरीके से फॉलो करोगे, अगर मैं करता तो डेफिनेटली इट वुड हैव हेल्प मी इन क्रैकिंग द निमसेट। तो यार सबको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये करना। इसके अलावा मैं सबको यार एक टिप दूंगा कि निमसेट आप एक टारगेट रख रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन निमसेट के साथ साथ आप और भी एग्जाम्स की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करो, या फिर और भी एग्जाम्स दो, चाहे वो वीआईटी हो, चाहे वो आपका डीयू हो, चाहे वो आपका आईपीयू हो, या फिर वो आपका जेएनयू हो। ये सारे एग्जाम्स आप साथ में दो। बीएचयू भी है और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, केआईआईटी का भी है। तो ये अगर आप सारे एग्जाम्स दोगे तो आपको सबसे पहली बात अपना लेवल पता लग जाएगा कि हाँ मैं ये एग्जाम्स क्रैक कर सकता हूँ। और अगर मान लो कि आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हो, आपके पास एक बैकअप रहेगा, आपको एक ड्रॉप करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन क्रैकिंग निमसेट 2022। अगर आपको यहाँ पर कुछ कमी लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे कुछ और चीजें ऐड करनी चाहिए थी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। इफ यू वांट टू कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी दे रखी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और डू गिव इट अ लाइक, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली कॉलेज लाइफ में इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन मेकिंग योर लाइफ प्रोडक्टिव एंड योर कॉलेज लाइफ प्रोडक्टिव। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।